नमस्कार। ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आज हम आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रथम चरण के 71 सीटों का ओपिनियन पोल। 71 सीटों में कौन सी कितनी पार्टी सीटें जीत सकती है। साथ में आपको बताएंगे दल जिसमें एनडीए का कितना सीट आएगा, महागठबंधन को कितना सीट आएगा, थर्ड फ्रंट जो बना उसको कितना सीट आएगा, चिराग पासवान, आरएलएसपी और पप्पू यादव को कितना सीट आएगा। तो प्रथम चरण के 71 सीटों का ओपिनियन पोल का ताना बाना लेके हम वापस आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे। लेकिन प्रथम चरण के 71 सीटों का ओपिनियन पोल बताने से पहले कड़ी टक्कर है जेडीयू बीजेपी गठबंधन के सामने आरजेडी कांग्रेस को। इस वक्त जो पॉलिटिकल खेमा है जिसमें आप बात कर सकते हैं आरजेडी खेमा की, वो इस वक्त काफी मजबूत और अपने आप को कॉन्फिडेंस न्यूज चैनल के साथ भी दिखा रहा है। दूसरी ओर 15 साल की सरकार जेडीयू थोड़ी सी कमजोरी और बीजेपी की जो हल्की सी कोरोना के टाइम पे जीडीपी डाउन होने के चलते टक्कर बिहार में इस बार काफी बड़ा होने वाला है। वैसे यहां पर ये क्लियर है या तो आरजेडी की सरकार बनेगी नहीं तो जेडीयू बीजेपी की सरकार बनेगी। बीच में थर्ड फ्रंट का ओपिनियन पोल हमारे हिसाब से नहीं दिख रहा है। तो हमारे हिसाब से पलड़ा भारी प्रथम चरण का 71 सीटों का इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर बुधवार को 71 सीट के लिए होगा। दूसरा चरण 3 नवंबर मंगलवार 94 सीटों के लिए होगा। तीसरा चरण 7 नवंबर शनिवार 78 सीटों का होगा। नतीजा 10 नवंबर 2020 को आएगा। दोस्तों, प्रथम चरण की 71 सीटों के लिए जो नामांकन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो बिहार में महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन जो है उसकी जो सीटों का ताना बाना है वो बता देते हैं। राजद 144 पे लड़ेगा, कांग्रेस 70 पे, सीपीआईएम माले 19 पे, सीपीआई 6 पे, सीपीआईएम 4 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है। अब बात करेंगे एनडीए का। एनडीए में जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, हिंदुस्तान अवाम पार्टी है और वीआईपी पार्टी है। 243 में से 122 पे जेडीयू लड़ेगा, 121 पे बीजेपी लड़ेगा। जेडीयू 115 सीटों पे लड़ेगा, अपने में से 7 सीट हिंदुस्तानी अवाम पार्टी मांझी को दे रहा है। बीजेपी 110 सीटों पे लड़ेगा और अपने में से 11 सीटें वीआईपी पार्टी को दे रहा है। दोस्तों, एक तीसरा है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, जिसमें इस फ्रंट में एसजेडीडी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला जाए तो एआईएम के उनकी भी शिरकत हो रही है, साथ में बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती भी है। तो ये एक अलग फ्रंट बना है। ये कितना सीट लाएगा ये भी आपको बताएंगे। अब बात आती है अकेले कौन कौन लड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा बात है 143-44 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान, और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जेडीयू के वोट को मारते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी पार्टी चुनाव लड़ रही है और ये भी अच्छा खेमा होगा और ये भी अच्छी सीटें निकालते हुए नजर आ सकते हैं 243 में से। लेकिन दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको प्रथम चरण की 71 सीटों का ओपिनियन पोल पार्टी वाइज। सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पर आरएलएसपी को हमारे 71 सीटों के ओपिनियन पोल में मात्र 0 सीटें मिल रही है। दूसरी ओर एलजेपी को, चिराग पासवान को हमारे ओपिनियन पोल से 2 सीटें मिल रही है। पप्पू यादव की पार्टी को हमारे ओपिनियन पोल से 2 सीटें मिल रही है।
दोस्तों प्रथम चरण की 71 सीटों का ओपिनियन पोल में से जो क्षेत्रीय दल का दबदबा होना चाहिए बिहार में, उसमें से पप्पू यादव काफी आगे निकल चुके हैं। पप्पू यादव 71 में से 2 सीट निकालते हुए आपको नजर आएंगे, जबकि 2 सीट यहां पर एलजेपी निकालेगा। अब 2015 की बता देते हैं, तो 2015 में आरएलएसपी मात्र 2 सीट निकाला था, जबकि एलजेपी के कोटे में भी 2 सीट था और पप्पू यादव पार्टी को कुछ सीटें नहीं मिली थी। तो 71 में से 2 सीटें एलजेपी को और 2 सीटें पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी को मिल रहा है। अब बात करेंगे महागठबंधन के 3 वाम दलों की, जिसमें से तीनों वाम दलों को 71 में से मात्र 3 सीटें मिल रही है। कन्हैया कुमार के रहते हुए भी महागठबंधन में मात्र 3 सीटें मिल रही है 71 में से। तो ओवरऑल प्रथम चरण के 71 सीटों का ओपिनियन पोल में वाम दलों का हवा यहाँ पे टाइट होते हुए दिख रहा है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का 71 सीटों का ओपिनियन पोल में से कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिल रही है। प्रथम चरण के 71 सीटों के ओपिनियन पोल में से कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिल रही है और ये सबसे बड़ा लॉस होगा महागठबंधन को, क्योंकि आरजेडी इनके हिसाब से 65 सीटें दी है और 65 में से आप 71 सीटों का ताना बाना लिया जाए, उसमें से कम 24 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसमें से मात्र 4 सीटें निकाल रहे हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है महागठबंधन को सरकार बनाने में। 71 में से मात्र 4 कांग्रेस के कोटा में जाते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी 271 सीटों में से बीजेपी 71 सीटों में से मात्र 20 सीटें जीत रही है। वैसे बता दें कि बीजेपी यहाँ पे 26 से 28 सीटों पे चुनाव लड़ रही है प्रथम चरण में, और उनमें से प्रथम चरण में से 71 में से इनके कोटे में 20 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपको 28 अक्टूबर को जो इलेक्शन होगा 71 सीटों में से, उसमें से बीजेपी 20 सीटें निकालते हुए नजर आ रही है। अब बात करेंगे जेडीयू की। नीतीश कुमार की पार्टी 15 सीटें निकाल रही है। 28 अक्टूबर को जो इलेक्शन होगा 71 सीटों का, उसके ओपिनियन पोल में से, उसमें से हमें जो ओपिनियन पोल मिला है और वो सर्वे हमारा सबसे जबरदस्त है, यहाँ पे जेडीयू को 15 सीटें मिल रही है। ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से जेडीयू के लिए। दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी होगी आरजेडी। 71 सीटों वाला ओपिनियन पोल में से 26 सीटें, सबसे ज्यादा सीट जीत के आएगा आरजेडी, लालू प्रसाद की पार्टी। लोगों को तेजस्वी पे विश्वास है और 71 के ओपिनियन पोल में 26 सीटें अकेले सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी निकालते हुए नजर आ रही है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का ओपिनियन पोल हम आपको कैलकुलेटर बताएंगे, जिसमें महागठबंधन को कितना सीट मिल रहा है और नीतीश बीजेपी गठबंधन को कितना सीटें मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले बता दें आपको दोस्तों कि ओपिनियन पोल में महागठबंधन को 71 में से 31 सीटें मिल रही है और एनडीए मतलब बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 35 सीटें मिल रही है। अब पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है यहाँ पे, महागठबंधन के इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद मात्र 33 सीटें क्यों मिल रही है? क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। प्रथम चरण की 71 सीटों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस सही नहीं है, इसलिए मात्र 33 सीटें ही महागठबंधन जीत रहा है 71 में से और एनडीए 35 सीटें जीत रहा है। तो हमारे ओपिनियन पोल से प्रथम चरण में भले ही आरजेडी एक बड़ा नंबर जरूर लेके आ रहा है, लेकिन गठबंधन की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के चलते दबदबा कम होते हुए दिख रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे और बता दें कि हम द्वितीय चरण और तृतीय चरण का भी ओपिनियन पोल लाएंगे और आप डेफिनेटली देखिएगा, और इलेक्शन के दिन हम आपको शाम में एग्जिट पोल भी लाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा ओपिनियन पोल सबसे सटीक है और इसके पीछे कारण भी बताएंगे कि क्यों सीटें किसी की कम या ज्यादा आ रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं द्वितीय चरण के ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।